गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक्स और पेड ऑर्डर चेक के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने बैंकिंग सर्विस में द अदर बैंकिंग सर्विस के बारे में जाना था। टर्म लोन क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होती है और डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में जाना था। आज हम उससे अगली सर्विस बैंक ड्राफ्ट के बारे में जानेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम अपने धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है धन। तो बैंक में धन जमा कर कोई भी बैंक ये बैंक ड्राफ्ट जारी कर सकता है। यानी सपोज दैट हमें 50 लाख रुपए आज नैनीताल से और मथुरा की बैंक में भेजने हैं, तो मैं 50 लाख रुपए अपनी बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा और उसका एक बैंक ड्राफ्ट बनवाऊंगा। बैंक इसके लिए मुझसे कुछ कमीशन लेगा और मैं उस कमीशन को जमा कर दूंगा और जमा करके 50 लाख रुपए जमा करके तो बैंक मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा, एक ड्राफ्ट बना के दे देगा और मैं जिसे मथुरा की बैंक में जाके डिपॉजिट कर दूंगा और बैंक जो है मेरे अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफ़र मथुरा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच इज ट्रांसफ़र द मनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर धन भेजने का एक जो है सबसे सरल और बेहतर तरीका है। इससे क्या बच्चों, देखो दो बातें हैं। अगर मैं 50 लाख रुपए लेके जाऊं मथुरा यहाँ से तो रास्ते में लूटपाट का डर रहेगा, कोई छुड़ा ना ले, कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए, ठीक है ना, कोई निकाल ना ले, तो इस बात से बच जाते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट जो है क्या बैंक बना के दे देती है, हम बैंक में पैसा यहाँ की बैंक में डिपॉजिट करेंगे और एक सर्टिफिकेट ले लेंगे जिसे जा करके मथुरा की बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। एक तो दिखाई नहीं देगा, सर्टिफिकेट को मैं जेब में रख के भी ले जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको पता भी नहीं लगेगा किसी को कि जो है ये कितना पैसा कहाँ भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा ट्रांसफ़र करने का सबसे आसान और सरल तरीका है, ये इजी तरीका है जिससे आसानी से धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बैंक ड्राफ्ट जारी करने के बदले बैंक कुछ कमीशन भी लेगा बच्चों। कमीशन की दर सभी बैंकों में अलग अलग तरीके की दर होती हैं। आप पंजाब नेशनल बैंक से बनवाओगे वो कुछ और ले रहा होगा, आप किसी SBI से बनवा रहे होगे SBI की अलग दर होगी, और जो है आप मान लो इंडियन ओवरसीज से बनवा रहे हो उसकी अलग होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग होगी। सारे बैंकों की अलग अलग डिफरेंट बैंक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कमीशन बैंक ड्राफ्ट पर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि बैंक बिना कमीशन के लिए भी जो है इसे बना सकता है। अगर आपके बैंक से अच्छे टर्म्स हैं, आपके व्यवहार बैंक से अच्छे हैं, आपका लेन देन बैंक से अच्छी तरह से होता है, मैनेजर से बैंक मैनेजर से आपकी पटरी अच्छी खाती है, तो हो सकता है वो बैंक मैनेजर आपके कमीशन को ना भी ले। तो ना भी, अब वो ऐसा किस कंडीशन में कर सकता है, अगर उसका किसी अन्य बैंक से टाई अप है तो वो उसके लिए कमीशन छोड़ सकता है। दूसरा, अगर हमारी ही जो बैंक यहाँ पर है उसी की कोई ब्रांच वहाँ पर है तो उसके नाम पर वो उस ड्राफ्ट को बना सकता है, तो कमीशन को जो है छोड़ सकता है वो, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है आपके अगर टर्म्स अच्छे हों बैंक के मैनेजर से तो बैंक मैनेजर उस कमीशन को छोड़ भी सकता है बच्चों, ठीक है ना, और अथवा ले भी सकता है। दोनों ही बात हो सकती हैं, ठीक है ना।
तो बैंक से हमारे टर्म्स अच्छे हैं तभी वो कमीशन छोड़ पाएगा। बैंक अन्य स्थानों पर ब्रांच पर ड्राफ्ट जारी करता है। एक बैंक किसी अन्य बैंक पर ड्राफ्ट जारी कर सकता है कब? जबकि उसका अन्य बैंकों से कोई टाई अप हो, ठीक है, कोई समझौता हो। ड्राफ्ट का प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर जिस बैंक ब्रांच पर ड्राफ्ट लिखता है, ठीक है ना, जिस पर भी लिखे, को ड्राफ्ट प्रस्तुत करके जो वहाँ से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र या धन प्राप्त कर सकता है। बैंक ड्राफ्ट के बदले में धन किसी व्यक्तिगत खाते में प्राप्त नहीं होता बच्चों, बल्कि बैंक के खाते में ही प्राप्त होता है। इसलिए प्राप्तकर्ता को इससे संबंधित कोई भी रिस्क नहीं रहती बच्चों। इसका जो पेमेंट होता है वो अवश्य ही जो है एक बैंक में जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये बच्चों बैंक ड्राफ्ट होता है। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा आपको बैंक ड्राफ्ट का मतलब। यानी इट इज़ एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी रेमिटेड या ट्रांसफर from one place to another place. Anyone can obtain a bank draft after depositing the amount in the bank. बैंक में डिपॉजिट करवाने के बाद में, पैसा डिपॉजिट कराने के बाद में आप इसको लिखवा सकते हो। तो the bank issues a draft for amount in own branch at other place or other bank only in case of tie up with those bank on those places, ठीक है। The payers can present the draft on the drawing bank at his place and collected the money. Bank charge some commission for issuing a bank draft. अलग अलग बैंक अलग अलग प्रकार के जो है कमीशन लेती हैं। कुछ इसके फीचर्स भी हैं। अब फीचर्स क्या हो सकते हैं बच्चों? पहला फीचर्स तो ये हो गया कि बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी वी हैव टू इशू द ड्राफ्ट बाय द बैंक। बैंक ड्राफ्ट को इशू करता है कब? एक निश्चित धनराशि जमा करने के बाद, और उसी धनराशि के लिए वो आपका बैंक ड्राफ्ट जारी करेगा। दूसरा है इसका फीचर्स, ये वन प्लेस टू अदर प्लेस, पैसा भेजने का एक साधन है, मनी ट्रांसफ़र का एक साधन है। ड्राफ्ट जारी करने वाला बैंक ड्राफ्ट के बदले में कुछ कमीशन लेता है, इसके लिए कुछ कमीशन चार्ज करता है बैंक, ठीक है। चौथी बात कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो कभी भी डिसऑनर्ड नहीं होता बच्चों। डिसऑनर्ड का मतलब उसका पेमेंट बाउंस नहीं होता, जैसे चेक बाउंस हो जाता है। अगर आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं है, जितने रुपए का आपने चेक इशू किया है बच्चों, तो आपका चेक जो है क्या हो सकता है? बाउंस हो सकता है। लेकिन बैंक ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम पैसे देने के बाद ही तो उसे इशू करवा रहे हैं, तो पैसा तो हमारा बैंक के पास पहले से ही है, तो पहले से ही है, तो इसके बाउंस होने का खतरा नहीं रहता, ठीक है। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट इट कैन बी डिसऑनर्ड, नॉट डिसऑनर्ड, कभी डिसऑनर्ड नहीं होता ये, ठीक है। तो ये इसके कुछ, और इसे बैंक ही इशू कर सकता है, ठीक है, सर्टेन पीरियड के लिए इशू कर सकता है। जैसे सपोज दैट हमें फीस डिपॉजिट करानी है, ठीक है ना, या कोई LIC की किस्त जमा करानी है, तो उसके लिए भी जो है हम बैंक ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। अच्छा, बैंक ड्राफ्ट जो है एक अपने प्लेस में ही नहीं, आप जो है अन्य प्लेसेस पर भी बैंक ड्राफ्ट लिख सकते हो, ठीक है। बैंकर चेक दूसरा आता है बच्चों, बैंकर चेक। बैंकर चेक क्या होता है बच्चों? बैंकर चेक या पे ऑर्डर चेक। बैंकर चेक एक ऐसा चेक होता है जिसे लोकल एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लिखा जाता है बच्चों। होता ये भी एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह ही है, बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है ये भी। लेकिन ये क्या होता है, इसमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि ये बैंक ड्राफ्ट की तरह ही बनाया जाता है,
पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया जाता है, इसके लिए भी बैंक कमीशन चार्ज करता है। और जो है दूसरी बात, ये भी शॉर्ट टर्म के ही लिए लिखा जाता है। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बैंक एक दूसरे बैंक पर लिखता है, पेमेंट करने का ऑर्डर देता है कि आप पेमेंट करिए, ठीक है ना। लेकिन ये तो सिमिलरिटी होगी, इसमें डिफरेंस क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लिखा जा सकता है। एक स्थान जस्ट लाइक दैट मथुरा आगरा के बीच में लिखा जा सकता है, नैनीताल मथुरा के बीच में लिखा जा सकता है, नैनीताल उत्तराखंड और जो है यूपी के बीच में लिखा जा सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन बैंकर चेक या पे ऑर्डर चेक केवल एक नैनीताल में है तो नैनीताल के पर्टिकुलर एरिया के ही लिए जो है, किसी टाउन के ही लिए जो है एप्लीकेबल होगा। अगर मुझे मान लो जौली कोट्स की बैंक से और जो है नैनीताल की बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो मैं बैंकर चेक की हेल्प ले सकता हूँ बजाय बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट पर मुझे क्या है, बैंक ड्राफ्ट पर मुझे क्या है, कमीशन ज़्यादा देना पड़ेगा। बैंकर चेक पर क्या है, मुझे कमीशन कम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बैंक ड्राफ्ट की बजाय मैं बैंकर चेक्स भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि बैंकर चेक्स इज रिटन ओनली फॉर द पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए लिखा जाता है, किसी अन्य प्लेस के लिए नहीं लिखा जाता। तो ये बैंकर चेक होता है। बैंकर चेक अथवा पे ऑर्डर चेक बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ड्राफ्ट से जिसका भुगतान एक शहर से दूसरे शहर में होता है, बैंकर चेक्स के द्वारा पेमेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में तो होता है, लेकिन एक स्थानीय लेवल पर ही होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के ही अंतर्गत होता है, ठीक है ना। यानी कि इसका भुगतान उसी शहर में होगा जिस शहर में उसे इशू किया गया है, जहाँ से यह जारी किया गया है उसी स्थान पर जो है बैंकर चेक्स का पेमेंट होगा। बैंक स्थानीय उद्देश्य के लिए बैंकर चेक तथा दूसरे स्थानों के लिए बैंक ड्राफ्ट लिखता है, ठीक है। बैंकर चेक पर ड्राफ्ट से कुछ कम कमीशन लिया जाता है और ड्राफ्ट पर ज़्यादा कमीशन लिया जाता है। बैंक ड्राफ्ट की ही भांति इसका भुगतान अवश्य ही प्राप्त होता है जब तक कि यह जाली ना हो, जाली का मतलब फॉरगेट ना हो। अतः ये भी डिसऑनर्ड नहीं होता बच्चों, इसमें भी डिसऑनर्ड होने का कोई खतरा नहीं होता। तो ये होता है बैंकर चेक। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लिंक अ बैंक ड्राफ्ट। इट रेफर्स टू दैट बैंक ड्राफ्ट विच इज पेबल विद इन द टाउन। In other words, banks issue paid pay order for local purpose and issue bank draft for outstations, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए लिखा जाता है, जबकि पे ऑर्डर उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए लिखा जाता है। इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं बच्चों, जैसे यह बैंक ड्राफ्ट की ही तरह होता है। इट इज़ लाइक दैट द बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको भी जो है इशू आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी और इन योर करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स के थ्रू भी इसे जो है इशू किया जा सकता है। इट इज़ पेड ओनली फॉर पर्टिकुलर एरियाज। एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लिखा जाता है, उसी में इसका पेमेंट होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है इट इज़ नॉट डिसऑनर्ड। ये भी डिसऑनर्ड नहीं होता, यही इसकी विशेषताएं हैं। तो मैं समझता हूँ पे ऑर्डर चेक और बैंक ड्राफ्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट जो है कुछ और भी सर्विसेज है इसकी जिनके बारे में हम जानेंगे। देखो, ये
कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में डिफरेंस क्या होता है, आइए कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बारे में डिफरेंस के बारे में जानते हैं। पर्पज, कैश क्रेडिट का जो पर्पज होता है इन्वेस्टमेंट का पर्पज होता है, और इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए होता है इसमें बच्चों, एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, एक्वायरिंग जो है इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स के लिए होता है। उसका पर्पज, ओवरड्राफ्ट का पर्पज क्या होता है, ट्रांसफर द मनी, ठीक है ना, यानी कि किसी भी पर्पज से हम जो है ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, बिजनेस के पर्पज से कर सकते हैं, प्रीमियम का पेमेंट करने के पर्पज से कर सकते हैं, तो ओवरड्राफ्ट हम किसी भी पर्पज से कर सकते हैं। दूसरा, मैक्सिमम जो लिमिट जो होती है कैश क्रेडिट की वो 50 to 60% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट की होती है। जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है उसका 50 से 60% उसकी जो है लिमिट होती है मैक्सिमम। ओवरड्राफ्ट की सिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट 60 to 85% होती है, यानी 60 to 85% इसकी होती है ओवरड्राफ्ट की। नेक्स्ट, टर्म जो होती है, तो कैश क्रेडिट अप टू शॉर्ट पीरियड के लिए लिखी जाती है, 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year, तो मैक्सिमम 5 years के लिए होती है। ड्राफ्ट अप टू सिक्योर टर्म कुछ समय के लिए होता है, ठीक है ना, वीकली भी हो सकता है, 1 month भी हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए। तो ओवरड्राफ्ट हम जो है वीकली कर सकते हैं, 1 month के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और सिंस अप टू सिक्योर्ड लोन, ये सिक्योर्ड होता है ओवरड्राफ्ट जो है। नेक्स्ट, चार्ज इन द डायरेक्ट लिमिट कैन बी चार्ज इमीडिएट इट इन्वेस्टमेंट, ये उसी दिन से चालू हो जाती है इस पर इंटरेस्ट रेट जिस दिन से इसे लेते हैं, ठीक है ना, टेक ओवर करते हैं। ओवरड्राफ्ट पर नॉट चार्ज इजीली चार्ज नहीं होते जी, अनलेस ओवरड्राफ्ट बिलोंग चार्ज, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट, कैश क्रेडिट पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इसमें सिक्योर्ड लोन के बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अदर, तो इसका कोई नोट चार्ज होता है अदर में, एक्स्ट्रा चार्ज नोट चार्ज, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस होते हैं बच्चों ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में। तो आज हमने कैश क्रेडिट में डिफरेंस जाना, कैश क्रेडिट के बारे में जाना, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में जाना, और बैंकर चेक्स के बारे में आपने पढ़ा। तो आइए एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट with the help of which money can be remitted from one place to another place। बैंक ओवरड्राफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजने का एक सबसे सरल तरीका होता है। Anyone can obtain a bank draft after depositing the amount of the bank। बैंक में कुछ रुपए डिपॉजिट कराने के बाद में हम जो है बैंक ड्राफ्ट को बनवा सकते हैं किसी भी बैंक से, कोई भी बैंक इसे इशू कर सकता है आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी। एनीवन कैन ऑब्टेन अ बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द बैंक। बैंक में कुछ रुपया जमा करा के, कुछ क्या, जितने का ड्राफ्ट बनवाना है उतने रुपए जमा कराने के बाद में जो है हम इस ड्राफ्ट को बनवा सकते हैं किसी बैंक से। द बैंक इशू अ ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ऑन इन इट्स ओन ब्रांच एट अदर प्लेस और अदर बैंक। बैंक जो है इसको इशू करता है किसी अन्य बैंक पर या अपने बैंक की किसी ब्रांच पर जो कि अन्य स्थान पर है, या अदर बैंक है तो जिनसे उसका टाई अप है उन पर ये जो है बिल, ये ड्राफ्ट उनके नाम बनाता है। ओनली इन केस ऑफ द टाई अप
विद दोज बैंक ऑन दोज प्लेस, जिस स्थान पर वो हैं। द पेज कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट ऑन द ड्रॉअर, बैंक ड्रॉअर की बैंक में जब वो प्रेजेंट करता है एट हिज प्लेस, जिस प्लेस पे वो है, एंड कलेक्ट द मनी, वहाँ से वो मनी कलेक्ट कर सकता है। बैंक चार्ज, बैंक कमीशन, तो बैंक चार्ज कुछ कमीशन, बैंक कुछ कमीशंस लेती है, कुछ चार्जेज लेती है इस पर, किस पर, बैंक ड्राफ्ट पर कमीशन चार्ज करती है। और कमीशन वो हर एक बैंक में अलग अलग होता है बच्चों, ठीक है। एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट, इंटरेस्ट ये है। बैंक चार्ज सम कमीशंस फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट, बैंक चार्ज लेती है कुछ, या चार्ज का मतलब कमीशन चार्ज करती है बैंक उस ड्राफ्ट पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, बैंकर्स चेक्स या पे ऑर्डर चेक। बैंकर चेक मैंने बताया एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए लिखे जाते हैं, होता है ये बैंक ड्राफ्ट की ही तरह है। बैंक ड्राफ्ट क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान या एक ज़िले से दूसरे ज़िले के भी लिए लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ज़िले के अंतर्गत ही लिखे जाएंगे। पे ऑर्डर और पे चेक, इन पर जो कमीशन लगेगा वो उसकी अपेक्षा कम लगेगा, ठीक है ना। ये जो है स्थानीय प्लेस के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लिखे जाते हैं, बैंकर्स चेक एंड पे ऑर्डर चेक, ठीक है। तो आई होप दैट क्लियर, ये आपको क्लियर हो चुका होगा बच्चों कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है और बैंकर्स चेक क्या होते हैं, पे ऑर्डर चेक क्या होते हैं। अब एक चेक और रह गया है। चेक क्या होता है बच्चों, चेक एक बैंक के द्वारा जब कोई एक कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना हो, ठीक है ना, क्रेडिट का पेमेंट करना हो, तो आप चेक के माध्यम से भी उसको पेमेंट कर सकते हो। चेक क्या है, आपके अकाउंट्स में जो पैसा डिपॉजिट है, जितना भी डिपॉजिट है, आप उस चेक में भरकर और जितना आपको पेमेंट किसी कस्टमर को करना है आप उसको उसका पेमेंट कर सकते हैं। वो उस चेक को जाकर के अपनी बैंक में डिपॉजिट करेगा, बैंक उसे क्लियर कराएगा और उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है, उस चेक में जितनी अमाउंट लिखी गई है उसके बराबर पैसा नहीं है, तो आपके चेक को, आपका चेक बाउंस भी हो सकता है। जबकि ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी में आपने देखा होगा, बैंक ड्राफ्ट में वो जो है बैंक का जो ओवरड्राफ्ट बनता है उसमें जो है आप पहले पैसा डिपॉजिट कराते हो, उसके बाद में उसे बनवाते हो, तो वो डिसऑनर नहीं होता है। लेकिन ये बैंकर चेक है, वो ये जो चेक है आपका जो आप इशू कर रहे हो बैंक को, तो वो जो है आपका बाउंस भी हो सकता है अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो तो चेक का मतलब समझ में आ गया होगा। चेक दो तरह के हो सकते हैं, वाहक चेक और अकाउंट पे चेक। वाहक चेक का मतलब सेल्फ चेक। सेल्फ चेक का मतलब है आपने जो भी चेक लिखा है, जिस भी व्यक्ति का नाम उस पर पड़ा है, आप उस व्यक्ति को ये चेक दोगे तो वो जाकर के बैंक से ऑन खिड़की पर पैसा ले सकता है। अब वो अगर चेक उसके हाथ से खो जाए, मान लो, इसमें भय भी बना रहता है, अगर वो उसके हाथ से खो गया, किसी अन्य पर्टिकुलर व्यक्ति को वो मिल गया, तो वो भी जा करके उस चेक का पेमेंट ले सकता है। लेकिन अगर अकाउंट पे चेक होगा तो अकाउंट पे चेक की दृष्टि से क्या होगा, वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, आपको खिड़की पर उसका पेमेंट नहीं होगा बच्चों। तो आप बैंक में जाओगे और उसको एक बैंक से स्लिप मिलती है चेक डिपॉजिट करने वाली, उसको भरोगे और उसको भर के जो चेक डिपॉजिट का बॉक्स है उसमें उसको डाल दोगे। शाम तक, इवन शाम को जब बैंक का अधिकारी उस चेक की जो है पेटी को खोलेगा, वहाँ से चेक निकालेगा और आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे करके आपके अकाउंट में चेक के माध्यम से भी धन का ट्रांसफ़र हो सकता है, पेमेंट हो सकता है। तो चेक के माध्यम से, तो आपने इस तरीके से पढ़ा ये चेक। तो चेक जो है दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, एक अकाउंट पेबल चेक होता है और एक कौन सा होता है, वाहक चेक। अकाउंट पेबल चेक भी दो तरीके का होता है।
एक क्रॉस चेक, सिंपल चेक, क्रॉस चेक, एक स्पेसिफिक क्रॉस चेक। सिंपल क्रॉस चेक क्या होता है? जब आपने एक चेक की राइट हैंड साइड पर दो समानांतर रेखा खींच दी और उन समांतर रेखाओं के बीच में कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया बच्चों? सिंपल क्रॉस चेक हो गया। उसका भी मतलब ये है आपका पैसा अकाउंट में ही जाएगा, अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। आपका पैसा का पेमेंट खिड़की पर नहीं हो सकता। लेकिन स्पेसिफिक चेक क्या होता है? दो समानांतर रेखाओं के बीच में कुछ स्पेसिफाइड कर दिया जाए, जैसे टू पे ओनली SBI, तो वो चेक SBI की ही ब्रांच में डिपॉजिट होगा, ठीक है। या टू पे दिस अकाउंट होल्डर, तो उसी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जमा होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको खिड़की पर उसका पेमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चों? चेक के बारे में। तो दोनों तरह के आपको चेक बता दिए। चेक दो प्रकार के होते हैं, एक बियरर चेक होता है, एक अकाउंट पे ही चेक होता है। अकाउंट पे ही चेक दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक और दो तरीके के हो सकते हैं, सिंपल क्रॉस और स्पेसिफिक क्रॉस चेक। तो इस तरीके से आपने चेक के बारे में भी पढ़ा, बैंकर चेक और पे ऑर्डर चेक के बारे में पढ़ा, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में जाना। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा ये आपको। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।